ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की आगे की कथा। इतना सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, जब सप्तऋषि विदा होकर अपने घर चले गए तब उस समय शिव जी ने क्या किया? यह सब वृतांत आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने सप्तऋषियों के चले जाने के पश्चात ब्राह्मण का रूप धारण किया तथा ब्रह्मचारियों के समान दंड लेकर मस्तक में त्रिपुंड लगाया, गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनी। फिर ऐसा स्वरूप धारण कर वे वहां पहुंचे जहां पार्वती तप कर रही थीं। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया तथा कुशल के पश्चात पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? यह सुनकर ब्राह्मण रूपी शिवजी ने ठंडी सांस लेकर कहा, हम ब्रह्मचारियों का व्रत धारण किए सृष्टि की भलाई के लिए इधर उधर घूमते ही तुमने हमको धर्मनिष्ठ जानकर हमारा जो आदर और सत्कार किया उससे हमको बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हम तुमसे पूछते हैं कि हे देवी, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से आई हो? श्री पार्वती जी ने यह सुन कुछ सोचकर अपनी एक सखी को संकेत किया। उसने आदि से अंत तक सब वृतांत जिस प्रकार नारद जी ने आकर भविष्यवाणी की थी कि पार्वती का विवाह शिव से होगा कह सुनाया। उसे सुनकर ब्राह्मण ने पश्चाताप करके कहा, हे पार्वती, तुम हमसे यह हंसी क्यों करती हो? तुम स्वयं हमको उत्तर क्यों नहीं देती? पार्वती बोले, हे ब्राह्मण, मेरी सखी ने आपसे जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। मैं यह चाहती हूँ कि मेरा विवाह शिव के साथ हो। यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी शिवजी ने शब्द जाल फैलाते हुए कहा, हे गिरजे, तुम जो चाहो सो करो, हमको उससे क्या मतलब, परंतु तुमने मेरा आदर और सत्कार किया है, इसलिए मुझसे बिना कहे नहीं रहा जाता। इससे अतिरिक्त जानबूझकर किसी बात को छिपाना भी बहुत बड़ा पाप है। हे पार्वती, तुम हिमाचल की पुत्री होकर इतनी मूर्ख क्यों हो गई हो, जो अपने ऐसे कोमल शरीर को तपस्या द्वारा भस्म कर रही हो? तुम इस प्रकार अपनी सुंदरता को क्यों नष्ट करना चाहती हो? यह भाग्य की बात है कि तुम विष्णु एवं ब्रह्मा को छोड़कर शिव के लिए तप करती हो। क्या तुम्हारे लिए शिव के समान अशुभ तथा अनुचित पति चाहिए? उनकी चाल ढाल तो संसार से अलग है। देखो, विष्णु आदि सर्वगुण संपन्न, कुलवान तथा प्रतिष्ठित हैं, परंतु शिव में इनमें से कोई बात नहीं। वे बैल पर सवार होकर नाना प्रकार के विष एवं भंग का सेवन करते हैं। वे सिंगी और डमरू हाथ में लिए हुए भूत प्रेतों के साथ लीला करते हैं तथा वन में अकेले उदास बैठे रहते हैं। उन्होंने कामदेव को, जो स्त्रियों को प्रिय है, जला दिया। नारद ने भी तुमको उनके अवगुण न बताकर इस प्रकार छला है कि नारद का तो यह स्वभाव है कि वह संपूर्ण सृष्टि में इसी प्रकार के उत्पात करते फिरते हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति के सब लड़के नष्ट कर डाले तथा हिरण्यकशिपु के लड़के के साथ कितना छल किया। वे प्रकट में साधु बनकर सबको छला करते हैं। तुम उन सब बातों को बुलाकर समय से काम लो तथा अपना काम करो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम स्वर्ण जड़ित अंगूठी छोड़कर कांच को क्यों ग्रहण करती हो? गंगा जल छोड़कर कुएं के जल की क्यों इच्छा करती हो? इतना कहकर शिवजी ने पार्वती के स्वरूप की प्रशंसा करते हुए कहा, हे पार्वती, देखो, तुम्हारे इस सुंदर मुख कमल पर असंख्य चंद्रमाओं की कांति विद्यमान है। तुम्हारा मुख चंद्र सुंदरता की खान के समान सुंदर है। तुम इस प्रकार अपने सुंदर शरीर को व्यर्थ ही क्यों नष्ट करती हो? तुम्हारे विवाह के लिए केवल विष्णु ही हैं। तुम उन्हीं से विवाह करो। हम तुमसे कहते हैं कि यह बात उचित नहीं है। तुम अब भी समझ जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण रूपधारी शिवजी छल की बातें कहकर खेद सहित तथा रूखे हो अलग बैठ गए। पार्वती ने शिवजी की निंदा सुन मन में कुपित हो बार बार खेद किया। कुछ समय के पश्चात पार्वती मन ही मन बोली, मैंने इस व्यक्ति को ब्राह्मण जानकर धोखा खाया। यदि मैं पहले से इस ब्राह्मण को दुष्ट तथा शिवजी की निंदा करने वाला जानती तो चुप रहती। इसने वेद के विरुद्ध शिवजी की इतनी निंदा की है कि यदि अब मैं इसको उत्तर नहीं देती हूँ तो शिव की निंदा सुनने का पाप मुझे लगेगा। यह विचार कर पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, तू हमको धोखा क्यों देता है? तूने तो वेद के विरुद्ध शिवजी की अत्यंत निंदा की है। तुझको ब्राह्मण होने के नाते प्राण दंड नहीं दिया जा सकता। अब मैं वेद पुराण तथा स्मृति के वचनों के अनुकूल शिवजी का वर्णन करती हूँ।
तू अब तक शिव जी के गुणों को नहीं जान पाया है, इसलिए तेरा वचन खेद के विरुद्ध है। यदि तू शिव को जानता तो वेद के विरुद्ध ऐसे वचन ना कहता। शिव की समस्त अशुभ सामग्री शुभ ही है, कोई भी देवता उनसे श्रेष्ठ नहीं है। वे सब विद्याओं के ज्ञाता पूर्ण ब्रह्म अलख जगदीश हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को अपने श्वास मार्ग से वेद दिए। वही शिव सबके आदि मध्य एवं अंत ही। उनका तेज एवं प्रताप आज तक कोई नहीं जान पाया। वे अपने भक्तों को तीनों लोक प्रदान करते हैं। उनकी सेवा द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। शिव जी की निंदा करने से मनुष्य बहुत दुख प्राप्त करता है। जो दुष्ट एवं अनाचारी ब्राह्मण शिव के विरुद्ध हैं, वे करोड़ों जन्म तक दरिद्र रहा करते हैं। हे ब्राह्मण, तूने शिव की निंदा करके अपने लिए नरक का मार्ग खोला है। तेरा आदर करने से मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, वरन मेरे समस्त पुण्य नष्ट हो गए। अब तू शीघ्र अपने घर चला जा, क्योंकि मेरा मन शिव जी में लग रहा है। ब्राह्मण यह सुनकर हंसा तथा मन में पार्वती की प्रशंसा करके चाहता था कि और कुछ कहे, परंतु शिव जी ने ब्राह्मण की इच्छा समझ अपनी एक सहेली से कहा, अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और चलो, क्योंकि यहाँ रहने से बड़ा दुख होता है। इस ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा करके हमको बहुत दुख पहुँचाया है। शिव की निंदा करने वाले को आँख से ना देखना ही उचित है। इसकी व्यर्थ की बातें सुनने से महापाप होगा। जो शिव निंदा को आँखों से देख ले उसको तुरंत स्नान कर डालना चाहिए, और यदि बस चले तो उसकी जिह्वा को काट डालें, नहीं तो अपने दोनों कान बंद कर वहाँ से उठ जाना चाहिए। वेद भी यही कहते हैं, अस्तु अब तुम देरी ना करो, उठो, किसी और वन में चलकर रहेंगे, अन्यत्र जाकर जप करूँगी। यदि मेरा निश्चय दृढ़ है तो शिव जी मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगे। किसी के धोखा देने से क्या होता है, शिव तो केवल प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। मैंने गुरु से सुना है कि तप करने में इसी प्रकार के अनेक विघ्न सामने आते हैं। उनसे धोखा खाकर जो तप से विमुख हो जाते हैं वे मूर्ख हैं और तप का फल प्राप्त नहीं कर पाते। जो दृढ़ता पूर्वक धोखे से बचे रहकर तप में संलग्न रहते हैं वे ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। शिव जी अपने भक्तों का पालन करने वाले हैं। पहले तो वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। यह कहकर पार्वती अपनी सखियों के साथ वहाँ से चली गई। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले, ही नारद, शिव जी इस प्रकार पार्वती का हठ तथा प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपना यथार्थ मुख्य स्वरूप, जैसा कि नारद जी ने उमा से कहा था, धारण कर लिया। मस्तक पर जटा, गंगा की धारा तथा चंद्रमा विराजमान, ललाट पर त्रिपुंड लगाए हुए, कानों में कुंडल पहने, गोल गोल सुडोल कपोल, 3 नेत्र, नाक तथा ओष्ठ परम सुंदर, हाथ पांव की उंगलियां लाल लाल, इसी प्रकार प्रत्येक अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर एवं सबक था। जिस रूप का पार्वती ध्यान कर रही थी, शिव जी ने उसी प्रकार का रूप धारण कर उनको दर्शन दिए और कहा कि हे पार्वती, तुमने हमारी इतनी आराधना तथा तपस्या की है जितनी आज तक किसी ने नहीं की। तुमको ग्रहण करके हम भी लोक में पवित्र होते हैं। यद्यपि हमारा तप और संयम अत्यंत दृढ़ है, परंतु तुम्हारे तप ने उसे भी हिला दिया। हमने पहले भूतों को फिर सप्तऋषियों को तुम्हारे पास भेजा, जिससे तुम्हारे दृढ़ तप की ख्याति संसार भर में प्रसिद्ध हो। तुम क्रोध न करो, क्योंकि हमने यह सब बातें तुमसे प्रकट होने के लिए ही तथा परीक्षा लेने के लिए ही की हैं। जैसा कि कुमार घड़े को संभालने के लिए ऊपर से उसे पीटता है, हमने तुम्हारी भक्ति को संसारी रीति के कारण ही देखा है। तुम समस्त संसार की माता तथा वह देवी हो, जिनके चरण कमलों की सेवा देवता आदि सब करते हैं। तुम उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के हेतु 3 गुण धारण करती हो। तुम ही तीनों लोगों को आनंद देने वाली हो। तुम्हारे रूप, गुण तथा प्रभाव असंख्य हैं। तुम्हारा ही अंग लक्ष्मी, वाणी तथा ब्राह्मणी है। तुमने मुझे सगुण अवतार लेते हुए जानकर गिरजा का अवतार लिया है। जिस प्रकार शब्द एवं अर्थ में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार हमारे और तुम्हारे बीच में भी कोई अंतर नहीं है। केवल संसारी जीवों की दृष्टि में हम तुम 2 शरीर रखते हैं, परंतु वास्तव में हम एक हैं। तुम्हारे हमारे चरित्र वेद भी नहीं जान पाते। तुम्हारा तप अब पूर्ण हो गया है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे मांगो। यह कहकर शिव जी चुप हो गए। पार्वती बोली, हे देव,
यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको मेरी इच्छा अनुसार वर दीजिए। आप मेरे पति होकर संसार की रीति के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर अब आप मेरे पिता से जाकर विनती करें तथा अपने संसारी चरित्र को दिखावें। पार्वती यह कहकर चुप हो गई। तब शिवजी ने कहा, हे गिरजे, तुमने जो वरदान मांगा है हम उसे स्वीकार करते हैं। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तब देवताओं ने जय जयकार किया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। विष्णु में तथा अन्य देवता गिरजा के चरणों पर आकर गिर पड़े तथा हर्ष के कारण गिरजा की स्तुति करने लगे। जो कोई उस स्तुति का पाठ करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। उस स्तुति को सुनकर पार्वती ने सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने अपने घर जाकर प्रसन्न रहो। मैंने कठोर तप किया है, इसलिए देवताओं के सभी कार्य पूर्ण होंगे। शिवजी ने मुझको वर दिया है कि तुम्हारा कोई कार्य शेष ना रह जाएगा। यह आज्ञा सुनकर सब देवता वहां से चले गए तथा गिरजा भी घर जा पहुंची। उस समय जो हर्ष हिमाचल एवं मैना को हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिमाचल ने हर प्रकार से आनंद मंगल मनाया तथा अपार द्रव्य दान दिया। यद्यपि गिरजा ने वरदान का वृतांत किसी पर प्रकट ना किया, पर वह सब लोगों पर प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान सदाशिव की महिमा जानना अत्यंत कठिन है। उनकी महिमा करोड़ों वर्ष तप करके भी कठिनता से जानी जा सकती है। वे शरीर धारण कर अनेक प्रकार की लीलाएं रचते हैं तथा संसार के जीवों की भांति प्रकट होकर अपने भक्तों के कार्य पूरे करते हैं। हे नारद, तुम ध्यान से सुनो। जिस समय शिवजी पार्वती को वर देकर चले गए उसी समय उन्होंने भिक्षुक का रूप धारण किया और नृत्य एवं गायन में पूर्ण अभ्यास करके एक सहस्त्र गति के ज्ञाता बन गए। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ में सिंगी तथा दाहिने हाथ में डमरू लिया और समस्त शरीर में श्वेत भस्म लगाकर लाल वस्त्र पहने। इस प्रकार वे वृद्ध बन गई। उनका शरीर गुणों की भांति कांपता था, परंतु वाणी अत्यंत मधुर थी। ऐसे अनूप रूप तथा वस्त्राभूषणों से सुशोभित होकर श्री सदाशिव जी हिमाचल पर्वत के पास गए। उन्होंने अनेक प्रकार के नृत्य गान नृत्य कर्तव्य मधुर स्वर प्रिय सिंगी तथा डमरू के नाद से नगर निवासियों को मोहित कर लिया। उनके इस कर्तव्य को देखने के लिए चारों ओर से झुंड के झुंड पर्वत निवासी एकत्रित हो गए। जहाँ तक कि सभी बूढ़े बालक स्त्री पुरुष वह मधुर शब्द सुन घरों से बाहर निकल आए। इस प्रकार कोई भी शिव के उत्तमोत्तम लाल ताल एवं प्रिय स्वर सहित राग द्वारा मोहित विह्वल तथा अधीर होने से शेष न रहा। पार्वती उस आनंददायक स्वर में मग्न हो गई। वे शिव की मूर्ति का मन में ध्यान धरकर अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उन्होंने अपने मन में शिवजी की स्तुति की। तब शिवजी कृपालु होकर बैठ गए। तब मैना को चेत आया। तब वह योगी को अत्यंत प्रसन्न हो हीरा पन्ना मोती मणि आदि थाल में भरकर देने लगी, परंतु उस योगी ने कुछ न लेकर केवल पार्वती को मांगा तथा फिर नृत्य करने को उठ खड़ा हुआ। यह सुनकर मैना ने अप्रसन्न होकर उसे बहुत डराया धमकाया तथा इच्छा की कि उस योगी को निकाल दें। इतने में हिमाचल भी वहां आ पहुंचे और वृतांत सुनकर क्रोधित हुए। उन्होंने आज्ञा दी कि इस योगी को तुरंत यहाँ से निकाल दूं। हिमाचल के सेवक इस आदेश को पाकर उस योगी को निकालने को उद्यत हुए, परंतु वे उस योगी के प्रताप से उसके निकट भी ना जा सके। उस समय हिमाचल ने मन में सोचा कि यह कौन मनुष्य है। जब उन्होंने बहुत ध्यान से विचारपूर्वक योगी को देखा तो उन्होंने शिवजी को चतुर्भुजी स्वरूप, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, पीले वस्त्र पहने हुए तथा जो पुष्प विष्णु पर चढ़ाए जाते हैं उनसे विभूषित देखा। फिर हिमाचल ने उसी समय द्विभुजी मूर्ति इस प्रकार देखी कि वे अपने को गोपों के समान भूषित किए मुरली हाथों में लिए चंद्रमा के समान उत्तम किशोर अवस्था को प्राप्त दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी ने हिमाचल को अपना मुख्य स्वरूप दिखाया कि शीश पर जटा तथा गंगा की पवित्र धारा, मस्तक पर चंद्रमा एवं त्रिपुंड चंद्र के समान सुंदर मुख, लालिमा लिए हुए तीनों नेत्र, कीर के समान नासिका, अरुण अधर, कंठ में श्यामता लिए हुए 3 रेखाएं, गले में हार पहने 4 भुजाएं, सूर्य कपाल अभय आदि नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत उदर, अत्यंत कोमल जिसमें 3 बल पड़े हुए, अत्यंत सुंदर कटें, लाल कमल के समान लाल पग तल, गोल नितम रक्त वर्ण नख आदि थी।
हिमाचल ने ऐसा मनोहर विचित्र स्वरूप देख अत्यंत आश्चर्यचकित होकर न जाना कि यह सदाशिव हैं। जब सदाशिव ने जाना कि हिमाचल ने हमको पहचान लिया है तो उन्होंने तुरंत उस योगी का स्वरूप धारण कर लिया तथा पुनः हिमाचल से पार्वती को पाने की इच्छा प्रकट की। उस समय हिमाचल ने तुरंत ही प्रणाम कर सब स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात योगी जब अंतर्ध्यान हो गए तब मैना और हिमाचल ने चेत में आकर शिव जी को सर्वश्रेष्ठ जाना। देवताओं ने भी अपने हृदय में निश्चय ठहराया कि शिव एवं पार्वती का विवाह उनको समस्त संसार को तथा पार्वती के माता पिता को सुखदायक होगा। इसी प्रकार इसी इच्छा से उन सभी देवताओं ने हिमाचल के गुरु के घर जाकर उनको प्रणाम किया तथा कहा, हे देव, इस समय शिव के चरित्र से मैना एवं हिमाचल ने शिव को सर्वश्रेष्ठ समझ लिया है। अब आप वहां जाकर ऐसा प्रयत्न करें जिससे शिव तथा पार्वती का विवाह हो जाए। यह सुन कर गुरु अत्यंत क्रोधित होकर तीनों हाथ कानों पर रखकर बोले, हे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो। तुम हमारी यही सेवा करते हो जिससे हमको नरक प्राप्त हो। जो मनुष्य विष्णु, महादेव, ब्रह्मा आदि देवता, ब्राह्मण अपने गुरु, गौ, तुलसी, प्राण, गंगा, वेद माता, गायत्री, वेद एवं दान की निंदा करता है, वह निसंदेह नरक में जाकर असंख्य कल्पों तक दुख तथा कष्ट भोगता है। यदि तुम यह कार्य करना आवश्यक समझते हो तो तुमको चाहिए कि ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सहायता मांगो तथा तुम भी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई उपाय करो, परंतु अपने मन में शिव के चरणों का ध्यान अवश्य रखो। हमें पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मा, अरुंधति तथा सप्तऋषि के साथ जाकर हिमाचल को समझावेंगे। हमको अपने तपोबल से यह भी पूर्ण विश्वास है कि पार्वती को शिव के अतिरिक्त और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यह कहकर गुरु चुप हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।